हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्राई कैफे। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए। इस वीडियो में हम HPRCA में जो रजिस्ट्रेशन थी उसका मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बताया था, जो कि आपका हिम एक्सेस के थ्रू रजिस्ट्रेशन होती है। उसके बारे में मैंने आपको ये जो कल मैंने वीडियो अपलोड की थी इस पे आपको मैंने बताया था, क्योंकि इसमें आधार कार्ड के थ्रू आपको OTP नहीं आए थे, तो मैंने उसके बारे में आपको अल्टरनेट बताया था उसका कि आप राशन कार्ड के थ्रू उसमें लॉग इन कर सकते हो, मतलब उसमें साइन अप कर सकते हो और उसके थ्रू आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। अगर आपका आधार कार्ड के थ्रू नहीं हो रहा तो आप इस वीडियो को देख लेना, मैं इसका डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, इसको आप देख सकते हो और इसमें प्रॉपर्ली आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो हो जाएगा। तो इसके बाद वाला प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कंप्लीटली कैसे आपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम यहाँ पे जो मेरी वेबसाइट है उसी को ओपन कर लेता हूँ और मैं उसके थ्रू जो उनकी रजिस्ट्रेशन पेज है उस पर जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपनी जो वेबसाइट है उसको ओपन कर लेता हूँ, ugraecafe.in। तो यहाँ पे हमने ओपन कर लिया। देन आपको यहाँ पे लेटेस्ट जॉब दिख रहा होगा, इवन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रिसेंट अपडेट। तो यहाँ पे मैं रीड मोड पे क्लिक कर लेता हूँ। देन मैं यहाँ पे नीचे कर लेता हूँ। वैसे मैंने यहाँ पे प्रॉपर्ली बता रखा है, आप इसको पढ़ सकते हो। स्टार्टिंग डेट आपकी यहाँ पे मेंशन है और लास्ट डेट वगैरह वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। और यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर आप देखना चाहते हो तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाती है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे आ जाता है। मैं भी बैक कर लेता हूँ और यहाँ पे हम जाते हैं अप्लाई नाउ पे। मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक करता हूँ। देन ये कुछ इस टाइप का ओपन हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे एज ए सिटीजन करना है तो उस पर क्लिक कर लेते हैं। देन आपको यहाँ पे दिख रहा है हिम एक्सेस, इसके थ्रू होता है। मैंने इसको साइन अप करके बताया था आपको, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है आधार कार्ड के थ्रू। तो हम यहाँ पे ऑल्टरनेट था हमारे पास राशन कार्ड के थ्रू किया था हमने, इसमें मैंने फर्स्ट वीडियो बताया था, उसको आप देख लेना। तो यहाँ पे कट कर लेता हूँ और यहाँ पे फिर से ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे हम लॉग इन करेंगे डायरेक्ट मोबाइल नंबर के थ्रू। मैं यहाँ पे लॉग इन कर लूंगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पे गेट OTP और यहाँ पे कैप्चा जो है उसका साइन इन कर लेंगे। तो साइन इन करने के बाद मैं आपको जो उसका पेज ओपन होता है उसको बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे साइन है मेरा, यहाँ पे मतलब यहाँ पे मैंने कर रखा है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये कुछ इस टाइप का आएगा। मैंने फॉर्म ऑलरेडी सारी चीजें यहाँ पे कंप्लीट कर दी है, बस मैं आपको उसमें यही बताऊंगा कि आपने इसको प्रॉपर्ली कैसे करना है। तो आपको यहाँ पे स्टेप दिख रहे होंगे। फर्स्ट आपको यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिख रहा होगा। देन आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिख रहा होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिख रही होगी, वर्क एक्सपीरियंस, देन आपका यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर, देन आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट। ये आपके 6 स्टेप्स है। इसमें जितने भी आप स्टेप कंप्लीट करते रहेंगे उतने में ये आपके परसेंटेज इंक्रीज होता रहेगा। तो इसको मैं देख लेते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, तो हमारे पास जो फर्स्ट नेम मतलब डिटेल है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में एप्लीकेंट नेम आप यहाँ पे करोगे, देन डेट ऑफ बर्थ, उसका जेंडर सेलेक्ट कर लोगे, उसका यहाँ पे मदर नेम आ जाता है, यहाँ पे फादर नेम दिख रहा होगा आपको। देन आपको यहाँ पे मैरिड अनमैरिड का जो है वो सिलेक्ट कर लोगे। यहाँ पे बोनाफाइड 10th या मतलब 12th आपका एचपी बोर्ड से है कि नहीं है, मतलब लोकेटेड इन HP, उस केस में यहाँ पे टिक और अनटिक कर लोगे। आपके केस में इन केस नहीं है, आपने बाहर से कर रखा है तो इसको आप यहाँ पे ब्लैंक ही रखोगे। अगर एक्चुअली स्टेट से ही है तो आप यहाँ पे टिक कर लोगे इसके। देन आपको यहाँ पे स्टेट चूज करना होता है। देन आपका यहाँ पे कैटेगरी आ जाता है। देन यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे सब कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लोगे। मेरे केस में अनरिजर्व है तो मैंने यहाँ पे अनरिजर्व ही रखा है। उसका अगर मैं और नीचे कर लेता हूँ तो यहाँ पे नेशनलिटी दिख रही होगी, इंडियन कर रखा है, रिलीजन हिंदू। देन आपका यहाँ पे माइनॉरिटी केस में यस और नो, मेरे केस में नो है तो मैंने नो कर रखा है। और आप यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अगर आपका आपने कर रखा है अपना जो नाम ऐड कर रखा है उस केस में आप यहाँ पे यस और नो कर लोगे। तो मैं मेरे केस में यहाँ पे यस है तो मैंने यहाँ पे यस कर रखा और डायरेक्ट इसको करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है। मेरे केस में एडिट आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे सबमिट कर चुका हूँ ऑलरेडी, इसलिए एडिट आ रहा है। देन आपका सेकंड पेज कुछ इस टाइप का ओपन हो जाएगा जिसमें आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिख रहा होगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे ईमेल आईडी टाइप कर लोगे और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस। तो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस आप यहाँ पे फिल कर लोगे और जब सेम करना चाहते हो सेम एज इट इज आप यहाँ पे परमानेंट में भी फिल कर लोगे। तो इसको फिल करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे जाओगे, मतलब नेक्स्ट स्टेप आपका यहाँ पे हो जाएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो कुछ इस टाइप का होगा जिसमें आपको कुछ इस टाइप का ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऐड क्वालिफिकेशन पे क्लिक करने का, जो कि यहाँ पे था। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऐड क्वालिफिकेशन, इस पे क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का ओपन हो जाएगा जिसमें आपको यहाँ पे सारी चीजें जो भी आपका 10th 12th ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट ITI जो भी आपने यहाँ पे रखना है उसके बेस पे आप यहाँ पे सारे अपनी क्वालिफिकेशन ऐड कर लोगे। इसको चूज करने पर लेवल आपका ये और यहाँ पे क्वालिफिकेशन चूज कर लोगे। देन जगह मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताऊँ आपका कुछ जो था मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है, यहाँ पे मैं क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रखूंगा, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन आ जाएगा, यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी आ जाएगी, यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम, यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ पे पासिंग ईयर आ जाएगा और यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगी आपकी। ये सारी चीजें करने के बाद आपको यहाँ पे सेव क्वालिफिकेशन लिखा होगा, आप यहाँ पे सेव कर लोगे। देन वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपका जो होगा ये हमने 10th का कर लिया, देन आप नेक्स्ट करोगे तो सेम रहेगा आपका, सारी चीजें करना है आपने। यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखा यहाँ पे मैंने कर रखा है 10th का 12th का ग्रेजुएट एंड जो B.Ed का है वो मैंने यहाँ पे कर रखा है, क्योंकि मैं किसी और का फिल कर रहा हूँ तो उनके ये क्वालिफिकेशन थी तो मैंने यहाँ पे ऐड कर रखी सारी चीजें।
प्रोसेस जो आपका ऐड क्वालिफिकेशन का वो सबका सेम ही रहेगा। तो ये सारी चीजें करने का आपका जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड रहेगा। तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऐड एक्सपीरियंस। मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है। नॉर्मली सेम स्टेप है जैसे कि मैंने आपको क्वालिफिकेशन बताया था, सेम एज इट इज यहाँ पे ऐसा कुछ पॉपअप ओपन हो जाएगा, उसमें फिल करना है आपने और यहाँ पे ऐड कर लेना है। इसको करने का आपका नेक्स्ट रहेगा फोटो और सिग्नेचर। तो अगर मैं फोटो और सिग्नेचर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फोटो और सिग्नेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके आधार कार्ड से एक आपका जो आधार कार्ड में फोटो है वो पिक करेगा, तो वो आपका यहाँ पे शो कर देगा। पासपोर्ट साइज फोटो आप यहाँ पे अपलोड करोगे, मैक्सिमम साइज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 1 MB और सिग्नेचर का साइज भी 1 MB है। तो यहाँ पे नॉर्मली आप यहाँ पे साइज बना के यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, इसमें कोई भी इशू नहीं आएगा। JPG फॉर्मेट होना चाहिए, बस ये ध्यान दें, बाकी साइज का उतना इशू नहीं आएगा और ये अपलोड हो जाएगा। तो ये अपलोड करने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। तो अगर मैं डॉक्यूमेंट का ओपन कर लूँ यहाँ पे, जो कि कुछ इस टाइप का है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जितने भी मैंने क्वालिफिकेशन ऐड की है 10th 12th और यहाँ पे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट जितने भी आपने कर रहे हो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने होते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कर रखा है, तो यहाँ पे मेरे पास व्यू का आ रहा है, यहाँ पे नहीं तो आपको अपलोड का ऑप्शन आता है। तो ये करने के बाद आपको यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस वो भी ऐड करना पड़ेगा और जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा और कैटेगरी यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें करने के बाद आपका जो प्रोफाइल होगा वो यहाँ पे 100% शो कर देगा कि आपका कंप्लीट हो चुका है, प्रोफाइल कंप्लीट हो चुका है। और जब यहाँ पे फॉर्म आएगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, होम में जाओगे तो वहाँ पे आपकी प्रोफाइल मतलब जितने भी आपके जैसे आपने PSC का फॉर्म भरा होगा उसमें आपके प्रोफाइल में जाने के बाद जितने भी आप एलिजिबल हो वो सारे फॉर्म आपको वहाँ पे शो कर देता है, डायरेक्ट आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सेम एज इट इज आपका इसमें भी रहेगा, सारे फॉर्म यहाँ पे शो कर देगा जब से ये ओपन हो रहे हैं एंड देन उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये स्टेप रहेंगे आपके सारे कंप्लीटली। अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आई तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। इवन अगर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं आपका फॉर्म फिल कर दूं या कोई भी इशू आ रहा है तो मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर देना। इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक कर सकते हो इस वीडियो को, और मेरी वेबसाइट पे जाके वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हो, उसमें प्रॉपर्ली बताया गया है क्या क्या रहता है सारी चीज़ें। तो हमारी वेबसाइट को चेकआउट कर लेना। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में और इससे रिलेटेड जो फॉर्म आते हैं वो सारी चीज़ मैं आपको अपलोड करता रहूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।